12 जून को हुए अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद सियासी माहौल इस बात को लेकर गरमाया था कि आखिर इसकी जांच रिपोर्ट कब सामने आएगी और जांच रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे होंगे। क्योंकि 17 साल के लड़के आरन अंसारी ने जो वो वीडियो शूट करा था, उसको लेकर बहुत से एविएशन एक्सपर्ट के लिए वो वीडियो काफी बड़ा सबूत काफी रहा, क्योंकि उसके जरिए बहुत से लोगों ने अंदाजा लगाया कि आखिर क्या कुछ चूक रही होगी। लेकिन जांच की रिपोर्ट इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि ब्लैक बॉक्स को लेकर, साथ ही साथ जो एकमात्र व्यक्ति बचे थे उस प्लेन हादसे में, विश्वास कुमार रमेश को लेकर भी सवाल खड़े थे कि कैसे बचे। क्योंकि बहुत से लोगों ने, बहुत से एक्सपर्ट्स ने उस समय अलग अलग कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया था, तुक्का लगाया था कि ऐसे बचे होंगे, वैसे बचे होंगे। कुछ ने कहा कि वो जब प्लेन हवा में था तभी कूद गए होंगे। कुछ का कहना था कि जहां पर प्लेन गिरा उसके जिस साइड बैठे थे उस साइड ढीली मिट्टी थी, इसकी वजह से बच गए। उनका खुद का, रमेश का भी जो बयान सामने आया था उस पर भी कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन इस बीच एआईबी की एक रिपोर्ट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जहां एक फाइनल रिपोर्ट को लेकर कुछ बड़ी जानकारी सामने आई है कि आखिर उस प्लेन क्रैश के दौरान हुआ क्या था। विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व सीएम, उसी प्लेन में सवार थे। साजिश को लेकर भी यहां पर चर्चा थी कि कहीं किसी की कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी। तो ये सारे पहलुओं से जांच हुई है, जांच की एक रिपोर्ट सामने आई है। कुछ फाइनल रिपोर्ट सामने आने में भी वक्त है, लेकिन फिलहाल कुछ बड़ी जानकारी प्लेन क्रैश को लेकर आई है, जो आप हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए समझेंगे। देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एआईबी ने अहमदाबाद विमान हादसे के 26 दिन बाद प्राइमरी जांच रिपोर्ट मंगलवार को केंद्र सरकार को सौंपी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक प्राइमरी रिपोर्ट शुरुआती जांच में मिले सबूतों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले 28 जून को केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया था कि विमान हादसे की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है, जिसमें साजिश यानी सेबोटाज की संभावना को भी खंगाला जा रहा है। वहीं 3 महीने में विस्तृत जांच रिपोर्ट आ सकती है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की जान गई थी, जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री, जिसका नाम रमेश था, वह जिंदा बचा। रमेश के जिंदा बचने पर भी बहुत से लोगों ने इसको चमत्कार बताया। तो बहुत से लोगों ने कहा कि इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि रमेश कैसे बचे, क्या उन्होंने ऐसा किया था जिसकी वजह से इतने भीषण हादसे में भी वह बच गए। क्या सचमुच इतनी ज़्यादा किस्मत उन पर मेहरबान थी? तो इसको लेकर ही बहुत से लोगों ने सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है कि ये इंजन फेलियर, फ्यूल सप्लाई की समस्या या कोई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ। ब्लैक बॉक्स भारत में ही है, उसे विदेश नहीं भेजा जाएगा। इसमें मौजूद CVR और FDR की जांच की जा रही है। विस्तृत 3 महीने में रिपोर्ट आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय के आदेश पर एयर इंडिया के सभी 33 ड्रीमलाइनर विमानों की जांच कर ली गई है और सब कुछ सुरक्षित पाया गया। यह हादसा एक अपवाद था, अब लोग बिन डर के यात्रा कर सकते हैं। AIB इसकी हर एंगल से जांच कर रहा है। CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं और कई एजेंसियां मिलकर जांच में जुटी है। एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर हादसे की जांच में संयुक्त राष्ट्र शामिल होगा। संयुक्त राष्ट्र की विमानन संस्था ICOA यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के एक विशेषज्ञ को ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होने की इजाज़त भारत सरकार ने दे दी है। ICAO ने जांच में शामिल होने की इजाज़त मांगी थी। भारत ने पारदर्शिता के साथ जांच करने के इरादे से संयुक्त राष्ट्र को इसमें शामिल करने का फैसला लिया है। हादसे की जांच 13 जून से ही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIB की टीम कर रही है। इसमें विमानन चिकित्सा विशेषज्ञ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल अफसर और अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। इनमें 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल हैं। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया था। अब आपको बताएं तो फ्लाइट radar 24 के मुताबिक विमान का आखिरी सिग्नल 190 मीटर यानी 625 फीट की ऊंचाई पर मिला, जो उड़ान भरने के तुरंत बाद आया था। भारत के सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने बताया था कि विमान ने 12 जून की दोपहर 1:39 पर रनवे से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मीडिया कॉल भी भेजा यानी इमरजेंसी मैसेज ही भेजा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। DGCA के अनुसार विमान में 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू सहित कुल 242 लोग सवार थे।
अब ब्लैक बॉक्स प्लेन में लगा एक छोटा उपकरण होता है। ये भी जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। तो ये छोटा सा उपकरण होता है, ये फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट की तकनीकी और वॉइस संबंधी जानकारी रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स दो मुख्य रिकॉर्डर से मिलकर बना होता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड करता है, वहीं फ्लाइट डाटा रिकवर यानी एफडीआर विमान की तकनीकी जानकारी जैसे स्पीड, एल्टीट्यूड, इंजन परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स नाम को लेकर कई बातें कही जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके अंदर का हिस्सा काला होता है, इसीलिए ये नाम मिला है। वहीं दूसरी राय यह है कि हादसे के बाद आग से जलकर इसका रंग काला हो जाता है, इसीलिए लोग इसे ब्लैक बॉक्स कहने लगे हैं। अब एयर इंडिया ने हाल ही में अगर हम देखें तो 4 कर्मचारियों से इस्तीफा भी मांगा था, क्योंकि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 8 दिन बाद ही वे जश्न मनाते नजर आए थे। एयर इंडिया ने अपने ग्राउंड हैंडलिंग वेंचर AISATS के 4 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए कहा था इस मामले पर। फिलहाल अब इस मामले पर बहुत कुछ अलग अलग रिपोर्ट भी सामने आ रही है। AIB ने जिस तरीके से अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है उसको लेकर भी चर्चा है। इस बीच संसद की लोक लेखा समिति यानी PAC की एक अहम बैठक भी होने जा रही है, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में नागरिक उड्डयन सचिव और नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA को तलब किया गया है। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान AI-171 विमान हादसे के अलावा उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि PAC बैठक का मुख्य एजेंडा हवाई अड्डों और सार्वजनिक ढांचे के लिए यात्रियों से वसूले जाने वाले शुल्क, एयरलाइंस चार्ज और अन्य दरों के निर्धारण और विनियमन से जुड़ा रहेगा। इसके साथ ही विमान सुरक्षा को लेकर उठ रही चिंताएं भी प्रमुखता से उठ सकती हैं। अब जिस तरीके से इस मामले में ये तमाम रिपोर्ट सामने आई है, सभी के लिए जानना दिलचस्प है कि आखिर हादसे के पीछे की वजह क्या है। इस पर लगातार एक लंबी चर्चा हो रही है, लेकिन फिलहाल आगे रिपोर्ट में क्या कुछ बातें सामने आती हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक रूप से ज़्यादा सामने नहीं आई है। फिलहाल चर्चा है कि आगे क्या कुछ माहौल बनता है, क्या कुछ नहीं। देखा आप सभी ने किस तरीके से ब्लैक बॉक्स से लेकर साथ ही साथ विजय रूपाणी के सवार होने तक और साथ ही साथ जांच की रिपोर्ट को लेकर तमाम जानकारी आप सभी को मिल गई होगी। लेकिन फिलहाल हमारे भी कुछ सवाल थे उस पूरे हादसे के दौरान कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा था, क्या कुछ खामियां थी, क्या कुछ छुपाया जा रहा है, क्या कोई ऐसी कंपनी है जो इस मामले में खुलासे सामने आने नहीं देना चाहती। क्योंकि ब्लैक बॉक्स को लेकर भी ऐसी चर्चा थी कि अगर अमेरिका जाता है तो बोइंग कंपनी कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसे बदलाव कर सकती है, उसमें कुछ उलटफेर को लेकर तमाम बातें थी ताकि बोइंग कंपनी पर कोई आरोप ना लगे। पायलट को लेकर भी बहुत सी बातें हुई थी, क्योंकि हाल ही में एक और रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया था कि पायलट सीट के पास ही कुछ ऐसा था, एक पिन था 1200 का, वो टूट गया था, जिसकी वजह से पायलट का हाथ लीवर पर पड़ गया और प्लेन जो टेक ऑफ के बाद ऊपर जाना चाहिए था वो नीचे की तरफ आ गया। किसी ने कहा कि प्लेन में सवार लोग एक साथ इसीलिए मिले थे क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने जंगल जलाया होगा, इसीलिए इस प्लेन हादसे में जलकर कहीं ना कहीं उनकी जान गई। और एकमात्र जो रमेश बचे वो उस समय जंगल जलाने का विरोध कर रहे थे। मतलब कई सारे लोगों ने अलग अलग नजरिए से बात करी, लेकिन ये रिपोर्ट इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि भविष्य में कभी ऐसे जान माल की हानि ना हो, इसीलिए आज सभी पहलुओं पर चर्चा होनी बनती है। हर तरीके से ये जानना जरूरी है कि आखिर गलती किसकी थी, कहां पर चूक हुई, क्योंकि इतनी बड़ी टीम रहती है। पायलट्स की भी बात करें तो काफी एक्सपीरियंस था उनके पास, और ऐसा भी नहीं कि प्लेन काफी दूर तक गया फिर उसके बाद क्रैश हुआ, प्लेन टेक ऑफ करे ही कुछ सेकंडों के अंदर क्रैश हो गया था। तो ये सारे सवाल का जवाब जानना हर देशवासी के लिए, मैं तो कहूंगा पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, क्योंकि आज के समय हवाई यात्रा को लेकर इस हादसे के बाद बहुत से लोगों के मन में एक डर भी नजर आया था, लेकिन धीरे धीरे वो डर निकल रहा है, ये बताया जा रहा है। लेकिन अगर ये जांच रिपोर्ट पुख्ता तौर पर सामने आती है और भी कई रिपोर्ट और फाइनल हो जाता है किसकी गलती क्या थी, तो मुझे लगता है कि काफी लोगों को विश्वास मिलेगा कि हाँ, ये गलतियां सुधारी जा सकती हैं और विमान की जो कहीं ना कहीं हवाई यात्रा रहती है वो काफी सुरक्षा भयमय रहेगी। तो इसीलिए ये रिपोर्ट को लेकर इसीलिए इतने विश्व स्तर पर चर्चा हो रही है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।